ध्यान साधने के लिए क्या कोई व्यक्ति मंत्र बना सकता है? ध्यान तो स्थिरता में घटित होता है, ध्यान मौन में घटित होता है, ध्यान साक्षी भाव में घटित होता है, ध्यान विचार शून्यता में घटित होता है। तो क्या कोई व्यक्ति ध्यान साधने के लिए मंत्र बना सकता है? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। लोग कई सदियों से हरे रामा हरे कृष्णा हरे कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र के समान रट लगाए हुए हैं, अखंड हरि कीर्तन। तो क्या ऐसा करने से वे विचार मुक्त हो गए? क्या ऐसा करने से उनको ध्यान घटित हो गया? क्या ऐसा करने से उनको उनके सभी समस्याओं से छुटकारा मिल गया? ऐसा नहीं है। ध्यान किसी प्रकार का मंत्र नहीं है, ध्यान किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं है, ये किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं है। इन सब के पीछे तो एक प्रयोजन है, इनका एक उद्देश्य है, अपने इष्ट देव को खुश करना है और ये मान लेना है कि मेरे ऐसा करने से मेरे इष्ट देव खुश होते हैं। ऐसी एक संभावना है, ये एक प्रकार का अंध विश्वास है। ध्यान का शब्दों से अक्षरों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ध्यान एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। साइंस कहता है ध्यान एक प्रकार की वाइब्रेशनल एनर्जी है। मेडिटेशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ध्यान का संबंध साउंड से है, वाइब्रेशन से है, एनर्जी से है, फ्रीक्वेंसी से है। ध्यान का संबंध मंत्रों से कदापि नहीं है। मंत्र तो लोग ऐसे ही रटते जाते हैं और जितना अधिक मंत्र रटते हैं उतना ही अधिक उनका दिमाग उन मंत्रों में व्यस्त होता है। उन मंत्रों को रटते 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 उनका मन इतना व्यस्त हो जाता है, वो विचार मुक्त तो रहते हैं पर उनको ध्यान घटित नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र कभी मन से छूटेगा ही नहीं, तो ध्यान घटित कैसे होगा? तो अब प्रश्न उठता है, इन मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी यह जो संस्कृति है, यह बौद्ध युगीन संस्कृति है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी ध्यान साधते थे और 28 बुद्धों की एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है। महात्मा बुद्ध स्वयं 28वें बुद्ध हैं। तो ध्यान की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ऋषि महर्षियों ने, तपस्वियों ने, ध्यान के साधकों ने, बुद्धों ने, ये सभी साधक जब ध्यान साधने बैठे तो इनका सामना विचारों से हुआ। विचारों ने इनको परेशान किया और चूंकि ध्यान साधना एक संस्कृति थी, तब लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया। किस प्रकार विचार मुक्त हुआ जाए? बहुत प्रकार के चिंतन हुए, मंथन हुए और लोग एक उपाय तक पहुंचे। उनको एक उपाय सूझी
और उस उपाय को ही लोगों ने मंत्र कहा। मन को एक तंत्र में बांध दिया और उसे ही मंत्र कहा। मंत्र का अर्थ है जो मन के अंतर में उतर जाए, जो मन को तार दे। मन को तारने वाला, इसको ही मंत्र कहते हैं। तो लोग इस प्रकार कई प्रकार के मंत्र साधना करने लगे। कई लाखों मंत्र हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख है। लेकिन इन मंत्रों को दोहराते दोहराते, बार बार रटते रटते भी ध्यान घटित नहीं हुआ। तब कई वर्षों के तपस्या के पश्चात ध्यान के साधकों ने, बुद्धों ने एक ध्वनि सुना। ध्यान की अवस्था में, ध्यान की गहरी अवस्था में एक ध्वनि सुना और कहा कि यह वह ध्वनि है जो लगातार शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी गूंज रही है। यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, सभी ग्रह नक्षत्रों में गूंज रही है। और यह ध्वनि शाश्वत है, स्वयंभू है, यह अपने आप ही गूंज रही है। और जब यह ध्वनि गूंजती है तो पूरे शरीर में एक प्रकार का कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। शरीर के जितने चक्र हैं, सभी चक्रों में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। सभी चक्र अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं। और इस ध्वनि को उन्होंने ओमकार कहा। उन्होंने कहा कि इसमें 3 अक्षर हैं जो पूरे शरीर में गूंज रहे हैं, अ, उ, म। और इन अक्षरों के उच्चारण के लिए जीभ की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही प्राकृतिक है। यह सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में गूंज रहा है, स्वतः गूंज रहा है। और साइंस भी आज यही बात कहता है। सभी वस्तुओं की अपनी एक साउंड है, अपना एक वाइब्रेशन है। तो सभी जीव निर्जीव वस्तुओं में यह जो ध्वनि गूंज रही है, यह ओम है। इस ध्वनि को उन्होंने पहचाना और प्रतिदिन इस ध्वनि को उन्होंने सुना। और इस ध्वनि की एक सबसे खास बात यह है कि यह ध्वनि अपने आप गूंजती है। इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। कई जगह तो इस ओम को अ और बीच में 3 लिखा जाता है, उसके बाद म लिखा जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही प्राकृतिक है। इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वह 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि प्रतिदिन ध्यान में इसका अभ्यास किया जाए तो किसी दिन यह ओमकार की ध्वनि अपने आप गूंजित हो उठेगी। और जब यह अपने आप गूंजित होगी तो यह धीरे 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 उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को, जो सूर्य से निकल रही है, पूरे ब्रह्मांड से निकल रही है, उस फ्रीक्वेंसी को यह पकड़ लेगा। इससे वह मैच हो जाएगा और ध्यान की तरह यह भी घटित होना शुरू हो जाएगा। उस प्राकृतिक ओम की ध्वनि को यह पकड़ लेगा और ओम की ध्वनि से ही ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें कर्ता नहीं रहेंगे,
आप मात्र दृष्टा बन जाएंगे और जो भी होगा वो आपके ही मुंह से होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको आवाज भी सुनाई देगी, आपको केवल यह एहसास होगा कि आपके कानों में ओम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप ही ओम का उच्चारण कर रहे हैं, आप ही के मुंह से ओम का उच्चारण निकल रहा है। ये आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा साक्षी भाव में होगा, विचार शून्यता में होगा, बिल्कुल ध्यान की तरह। जिन साधकों को ध्यान घटित होता है वे इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है साक्षी भाव क्या होता है, उनको पता है विचार शून्यता क्या होता है। तो यह ओम की ध्वनि स्वतः ऑटोमेटिक अपने आप ही आपके मुंह से उच्चारित होना शुरू हो जाएगी और आप हैरान होंगे कि आपका ध्यान का स्तर और बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान में ही होंगे और आपके शरीर की वाइब्रेशनल एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी। ध्यान में वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन ध्यान का संबंध जब डायरेक्ट वाइब्रेशन से हो जाए, जब डायरेक्ट वाइब्रेशन से ध्यान जुड़ जाए, तो यह कई गुना पावरफुल होगा, यह बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होगा। तो मंत्र का जो संबंध है वह ध्यान से है, लेकिन वो मंत्र नहीं है जो आप प्रतिदिन रट रहे हैं। वो मंत्र हरे रामा हरे कृष्णा नहीं है, या किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं है जिनको आप रट चुके हैं और प्रतिदिन आप रट रहे हैं। ये वो मंत्र नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मंत्र वह है जो अचानक आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे सिस्टम में एक ध्वनि की तरह गूंज उठे। ओम कोई शब्द नहीं है, शब्दों में तो अर्थ होता है, पर ओम में कोई अर्थ नहीं होता। यह अर्थ के परे है, यह किसी प्रकार की ध्वनि भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि तो आघात से पैदा होती है। यह अनहद नाद है जो बिना किसी आघात के पैदा होता है। यह बहुत ही प्राकृतिक है। यह कितना प्राकृतिक है मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार 3 प्राथमिक रंग हैं, लाल, पीला और नीला, ये 3 प्राथमिक रंग हैं, ये स्वतः प्रकृति में व्याप्त हैं और इन्हीं सारे रंगों का कई कॉम्बिनेशन मिला करके हम हजारों रंग बना सकते हैं। भौतिकी में, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक उसी प्रकार ध्वनि में यह 3 प्राथमिक ध्वनियां हैं। इन्हीं तीनों ध्वनियों से कई प्रकार की ध्वनियां मिक्स होकर के बनती हैं, लेकिन यह बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध फ्रीक्वेंसी में ये पैदा होती है। अ, उ, म। एक गूंगा आदमी भी अ बोल सकता है। अ, अ, अ। किसी गूंगे आदमी को आपने अ बोलते हुए सुना होगा। उ, 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 उ बोलते हुए भी आपने सुना होगा। आपने म का उच्चारण भी सुना होगा। ये पूरा म नहीं है, आधा म है। तो यह प्राकृतिक ध्वनि है जो आपके सभी चक्रों को भेदते हुए, एक्टिवेट करते हुए ऊपर से नीचे तक गूंजते रहती है। नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल साउंड है, ये स्वतः आपके सिस्टम में ही विद्यमान है।
तो ओम की ध्वनि ध्यान में जब गूंजित होगी, अपने आप गूंजित होगी, तो वह ध्यान ही होगा। ध्यान और भी गहरा होता चला जाएगा। मुझे प्रतिदिन घंटों ओम का ऑटोमेटिक उच्चारण होता है, ऑटोमेटिक अचानक मुंह खुलता है और होते रहता है, और मैं अपने कानों तक इस आवाज को, इस वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को महसूस करता हूं। और एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आता है कि मेरे मुंह से यह ध्वनि निकल रही है। सीधा मेरे कानों पर इसका ध्यान होता है, मेरे कान में यह ध्वनि गूंजती है, और लगातार कब पतले आवाज में गूंज रही है, कब मोटे आवाज में गूंज रही है, कब इसका रिवर्ब, इसका रिजोनेंस इफेक्ट सभी चक्रों को एक्टिवेट करने लगता है, और आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगता है, गुदगुदी होती है, और बिल्कुल सहस्त्रार चक्र में गुदगुदी होने लगती है। तो यह एक प्रकार का ध्यान मंत्र है, मंत्रा मेडिटेशन है। यदि हम मंत्रों की बात करें, मंत्रा मेडिटेशन की बात करें, ध्यान मंत्र की बात करें, ध्यान साधना मंत्र की बात करें, तो वह एकमात्र मंत्र है ओमकार, ओम है। क्योंकि इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं, यह प्राकृतिक है। तो मंत्र का अर्थ यह है कि मंत्र इतना सरल, इतना प्राकृतिक और इतना स्वाभाविक हो, वो आपके सिस्टम के साथ इतना वो फ्रेंडली हो कि वो स्वतः ही विलीन हो जाए, आपके मन को पकड़ करके न रखे। यदि मंत्र आपके मन से निकल नहीं पाया तो फिर आप विचार मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मंत्र ऐसा होना चाहिए जो स्वाभाविक ही आपके मन से स्वतः निकल जाए और आप विचार मुक्त हो जाएं, आप विचार शून्य हो जाए। तो मंत्र बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए, बिल्कुल ओम की तरह कि अ, जब अ का उच्चारण हो तो अपने आप उसमें उ की मात्रा आ जाए, उ का उच्चारण जब समाप्त होने को हो तो अपने आप म की मात्रा हो जाए, और ये तीनों एक साथ मिल जाए तो संयुक्त रूप से ओम हो जाए। ये अति प्राचीन है, बिना इस मंत्र के किसी मंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार हम सब्जी में और दाल में नमक डालना नहीं भूलते, उसी प्रकार लोग जब किसी भी प्रकार का मंत्र बनाते हैं तो उसमें शुरुआत में ही ओम होता है। तो मैं आपको अपने लाइव मेडिटेशन वीडियो से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स निकाल करके आपको दिखाऊंगा किस प्रकार ऑटोमेटिक ओम मंत्र का उच्चारण होता है। ध्यान में आप इसे कर नहीं सकते, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार ध्यान साधने के लिए आप बैठते हैं, ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए आप ध्यान की मुद्रा लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, एक प्रयोजन करते हैं कि कभी ना कभी ध्यान घटित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से किसी दिन यह ऑटोमेटिक ध्यान में अपने आप ही गूंज उठेगा और आपका ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधें और ओम मंत्र का अभ्यास करें और एक दिन आपको ध्यान घटित हो जाएगा। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।